श्री कृष्णा एक छोटी सी कहानी बताते हुए कहते हैं, एक गांव में एक सवकार था। उसके पास बहुत पैसे थे। वह सवकार घोड़े भेजने का व्यापार करता था। घोड़े का व्यापार अच्छी तरह से चल रहा था। तभी एक गरीब आदमी उस सवकार के पास आता है और कहता है, मुझे सफेद रंग का घोड़ा चाहिए। तब व्यापारी उस आदमी को देखता है और मन ही मन सोचता है, ये आदमी तो गरीब लगता है, वह घोड़ा खरीदने का बात कर रहा है, ये कैसे हो सकता है। तब व्यापारी ने उस गरीब आदमी से कहता है, मेरे पास तो एक ही सफेद रंग का घोड़ा है, वो घोड़ा मेरा सबसे प्यारा घोड़ा है। आप दूसरा रंग का घोड़ा ले लो, आपको सस्ते दाम में दे दूंगा। तब गरीब आदमी उस सवकार से कहते हैं, मुझे तो सफेद रंग का ही घोड़ा चाहिए, आप सिर्फ उसका दाम बताइए बस। तब वह सवकार थोड़ा सोच में पड़ जाता है और मन ही मन सोचने लगता है, सफेद रंग का घोड़ा तो मेरा प्यारा घोड़ा है, उस घोड़ा का दाम क्या बताऊं, उस घोड़े को बेचने का मेरा मन तो नहीं कर रहा है। तब सावकार के मन में और एक विचार आता है, मैं तो व्यापारी हूं, मुझे तो व्यापार करना चाहिए। तब सावकार उस घोड़े को बेचने का मन कर लेता है और उसका कीमत 30,000 रुपये कहता है। तब वह गरीब आदमी बिना सोचे उसे 30,000 रुपये दे देता है और उस घोड़े को लेकर चले जाता है। 4-5 घंटे के बाद उस सावकार को याद आता है कि उस घोड़े के पिठ पर जो थैला था, उस थैले में मेरे 50,000 रुपये थे। तब वह सावकार उस आदमी को इधर उधर ढूंढने लगता है, लेकिन उसे वह गरीब आदमी कहीं नहीं दिखता। तब वह सावकार निराश होकर अपने घर चले जाता है। लेकिन उधर गरीब आदमी सफेद घोड़ा मिलने पर खुशी खुशी घर जा रहा था। तभी उस गरीब आदमी के मन में घोड़ा को स्नान कराने का विचार आता है और वह उस सफेद घोड़े को जहां नदी मिलती है उस रास्ते से घोड़े को लेके जा रहा था। कुछ दूर जाते ही उसे नदी मिल जाती है। जब गरीब आदमी घोड़े को स्नान करने पानी में ले जा रहा था, तभी उस गरीब आदमी की नजर उस थैली पर जाती है जिस थैली में 50,000 रुपये थे। आज्ञा जब वह थैली को खोलकर देखता है, तब वह गरीब आदमी परेशान हो जाता है और मन ही मन सोचने लगता है, बेचारा वह सावकार कितने परेशान में होगा, मुझे यह पैसे उस सावकार को लौटाना चाहिए। ऐसे कहते ही वह गरीब आदमी उस घोड़े को लेकर वापस वहीं बाजार में जाने लगता है जिस बाजार से वह घोड़ा खरीदा था। लेकिन उसे वापस लौटते समय अंधेरा हो चुका था, इसलिए वह विश्राम करने का सोचता है और विश्राम करता है। जैसे ही सुबह होता है, वह बाजार की तरफ जाने लगता है। कुछ देर बाद वह उस बाजार में जाता है जहां से वह घोड़ा खरीदा था, लेकिन उस बाजार में उसे उस घोड़ा बेचने वाला सावकार कहीं नजर नहीं आ रहा था। कुछ देर ढूंढने की कोशिश के बाद वह सावकार उस गरीब आदमी को दिख जाता है। तभी वह सावकार उस घोड़े को और उस गरीब आदमी को देखकर बहुत खुश हो जाता है। तभी वह गरीब आदमी उस सावकार से कहते हैं, मैं तो सिर्फ घोड़ा खरीदा है और उस घोड़े के पिठ पर जो थैली थी, उस थैली में मुझे 50,000 मिल है, वो आपके हैं और आपके पैसे मैं लौटने आया हूं। ये बात सुनकर वह सावकार उस गरीब आदमी को धन्यवाद कहता है और उन 50,000 में से कुछ पैसे उस गरीब आदमी को देने लगता है। तब वह गरीब आदमी उस सावकार से कहता है, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं गरीब हूं लेकिन ईमानदार हूं। पैसे आ जाएगा और कल जाएगा, लेकिन ईमानदारी एक बार जाने से कभी वापस नहीं आएगी। यह बात सुनकर वह सावकार उस गरीब आदमी का पैर छूने लगा और कहने लगा, मैं सावकार हूं, मेरे पास पैसा बहुत है, लेकिन आपकी ईमानदारी के आगे मेरे पास जितना भी पैसा है वो कुछ काम का नहीं है। सिख, जो व्यक्ति ईमानदार होते हैं वह व्यक्ति महान होते हैं, इसलिए ईमानदारी से काम करो और आपकी महानता को समझो।